और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हस्ती कॉरपोरेशन बैंक की, जिसे निकाली लीगल अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी लॉयर्स के लिए होने वाली है जिनको बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो इस अपॉर्चुनिटी को फिल आउट कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे हम इसके बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस चैनल से रिलेटेड। तो इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी लीगल अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं फॉर द लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर हैं जिसको गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट है, तो ये चैनल आपके लिए ही है, क्योंकि हम इसमें कर रहे हैं अभी 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके लिए डेली नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता रहूँगा फॉर द गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी। और इस चैनल पर हम स्पेसिफिकली लॉयर्स के बारे में ही बात करते हैं। तो आप अगर एक लॉयर हैं तो ये चैनल आपको अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और इसी वीडियो को भी लाइक कर देना चाहिए, ताकि हम और मोटिवेट हों और आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं, सो दैट मैं आपके लिए वैसी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आता रहूँ। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि निकाली है हस्ती कॉरपोरेशन बैंक ने। और यह अपॉर्चुनिटी एक बैंकिंग सेक्टर अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो जिन लॉयर्स को भी इस बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है उन लोगों के लिए। तो चलिए बात करते हैं आगे और देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी में आपको क्या क्या मांगा गया और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी डिपार्टमेंट्स में अपनी जॉब्स निकाली हैं। बट हमें सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट को देखें तो लीगल डिपार्टमेंट में इन्होंने एजुकेशन में मांगा है LLB और LLM की डिग्री। अगर आपके पास LLB या BLLB की डिग्री है और LLM की डिग्री नहीं भी है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। बट अगर आपको LLM की डिग्री होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसमें बोला है कि अगर आपकी LLM या LLB की जो भी डिग्री है, वो आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप फॉर्म फिल आउट करेंगे, उस फॉर्म के साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटी का भी चेक होगा कि वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है या नहीं। अगर वो नहीं होती है तो आपका फॉर्म उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा फॉर्म फिल आउट करते हुए, क्योंकि इसका फॉर्म ही बहुत ही मेन पार्ट होगा आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। और अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो इन्होंने एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है इन द फील्ड ऑफ लॉ। और फील्ड ऑफ लॉ का मतलब है इनका एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ वर्किंग लॉयर। अगर आप एक वर्किंग लॉयर है एज अ किसी लॉ फर्म में या फिर फ्रीलांस वर्क भी कर रहे हैं, तो भी आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप फिल आउट कर सकते हैं। और आपको बैंकिंग सेक्टर का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने कुछ केसेस लड़े होने चाहिए एज अ बैंकिंग सेक्टर, सो दैट आपको उस नॉलेज उस एरिया में नॉलेज हो, और सो दैट आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छे कैंडिडेट बन जाए। तो चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें एज लिमिट का इन्होंने स्पेसिफिकली ये दे रखा है कि एज लिमिट होगी 35 से 45 ईयर्स तक की, और इस एज लिमिट के लोग ही इसे फिल आउट कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब क्राइटेरियाज को पूरा कर रहे हैं तो आप फिल आउट कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। और इसका फॉर्म भी स्पेसिफिकली मैं आपको इस फॉर्म के बारे में बता दूं कि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने के लिए दिया गया है। मैं आपको ये फॉर्म, ये PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, जिसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और उसके अंदर अपना एड्रेस, ईमेल आईडी और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें साथ में मांगे गए हैं, वो सब आपको अच्छे से चेक करके उन्हें स्पेसिफिकली एक ऑर्डर में लगा के उन्हें प्रेजेंट करना है। और आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से लगाएं, और आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उन्हें रीचेक करा जाएगा, सो दैट आप उन्हें उनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें जैसे कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में दे रखा है, एज रिलैक्सेशन विल बी डन अकॉर्डिंग टू द टेकिंग इनटू एन अकाउंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस इन द बैंक। जैसे कि मैंने कहा कि आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस होगा एज इन बैंक। और कैंडिडेट हु कैन अप्लाई अर्लियर कैन ऑल्सो नॉट सिलेक्टेड आफ्टर इंटरव्यू शुड नॉट बीन अप्लाई अगेन। और अगर आप कैंडिडेट एक बार अप्लाई कर चुका है अर्लियर, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए अब मैं आपको इसका फॉर्म दिखाता हूँ जो आपको फॉर्म फिल आउट करना है, सो दैट आपको एक ब्रीफ हो जाए। सो ये रहा इसका फॉर्म। बहुत ही स्पेसिफिकली एक ईजी सा फॉर्म है जो कि आप खुद भी फिल आउट कर सकते हैं अगर
आपको इस फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में आके बिल्कुल पूछ सकते हैं, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं और गाइडेंस कर सकूं कि इस फॉर्म में आपको क्या फिल आउट करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि हम 100 डेज चैलेंज कर रहे हैं, तो मैं आपको अभी तक काफ़ी सारी वीडियोस दे चुका हूँ और अभी और भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ। तो इन फ्यूचर आपको अगर और भी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई स्पेसिफिकली कोई सेक्टर में जॉब चाहिए या फिर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, तो आप अपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, सो दैट उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट कर सकूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ और एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए चलता हूँ, बाय।